कतर के बाद अब मालदीव्स के पर निकल आए हैं, जहां पर मालदीव ने भारत के 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सोचने वाली बात यह है कि इन छोटे छोटे देशों के पास में आखिर इतनी हिम्मत आ कहां से रही है जिससे ये इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। और इन देशों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर भारत इन देशों के साथ में ट्रेड करना बंद कर दे तो इनकी अर्थव्यवस्था घाटे में जा सकती है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर ये सभी देश इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके पीछे किसी बड़े देश का हाथ है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद हमें पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान से ऐसी कुछ खबरें सुनने को मिल सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान का तो भरोसा किया नहीं जा सकता, वहीं भूटान लगातार चीन के साथ में अपने डायलॉग्स करना शुरू कर चुका है। लेकिन इस समय मालदीव ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीती 26 तारीख को खबर सामने निकल के आती है कि कतर की तरफ से भारत के एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। और जहां कल खबर सामने निकल के आई है कि मालदीव ने भारत के 12 फिशरमैन यानी कि मछुआरों को अरेस्ट कर लिया है। देखिए, बात कतर की हो या फिर मालदीव की, दोनों की सिचुएशन अलग है। जहां एक तरफ हमारे नेवी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से भारतीय नेवी को दी है, वहीं दूसरी तरफ 12 मछुआरे हैं, लेकिन ये सभी भारतीय हैं। जहां पर यदि इन 12 मछुआरों की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2023 को ये थुथुकुडी जिले से मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। 23 अक्टूबर 2023 को इन्हें हिरासत में लिया जाता है और तब से ही ये मालदीव के कब्जे में है। जहां पर ये मछुआरे मालदीव के कुछ एरिया में पहुंचते हैं, जहां से उन्हें मालदीव के कोस्ट गार्ड अरेस्ट कर लेते हैं। आपको बता दें, ये सभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट के साथ निकले थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर INDTN12MM6376 था। जहां इसको लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर को पत्र लिखा और कहा है कि इन 12 मछुआरों को जल्द से जल्द वहां से लाया जाए। अब इसको लेकर के इंटरनेशनली ही बात की जाएगी, तब ये मछुआरे वापस आ सकते हैं, अदरवाइज उन्हें वहीं पर कस्टडी में रखा जाएगा। और ऐसा ही कुछ कतर में भी हो रहा है। और जब से मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ पावर में आए हैं, तब से उनकी जो प्रो चाइना एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत ने अब तक इनकी $2 बिलियन से भी ज्यादा की मदद करी है। और कुछ समय पहले ही हमने करीब $400 मिलियन के LOC प्राइवेट किए हैं मालदीव को। और 2021 में भारतीय कंपनी एफकॉन ने मालदीव के साथ में एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया, जिससे ये इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन नई गवर्नमेंट के साथ मालदीव के अंदर जिस तरीके की प्रो चाइना एक्टिविटी हो रही है, ये भारत के लिए सही नहीं है। क्योंकि 2017 में जब मालदीव ने चाइना के साथ में FTA साइन किया और उसके कुछ समय बाद ही मालदीव चाइना के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया, जिससे ये बड़े स्केल पर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पुल, ब्रिज कंस्ट्रक्शन सारी चीजों को इजिली कर सकते हैं। फिलहाल M.K. स्टालिन की तरफ से मीडिया और हर जगह पर इस बात को बताया गया है कि जल्द से जल्द इन भारतीय मछुआरों को वापस लाया जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगे ही नहीं है। बाकी मालदीव को लेकर के क्या आगे डेवलपमेंट होगी, आगे वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आपके हिसाब से भारत को मालदीव के साथ किस तरीके का रिएक्ट करना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।